नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। आपको देने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी खबर। ये खबर है हैदराबाद से जुड़ी हुई। दरअसल देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के नतीजों साफ हो गए हैं और इस नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि अगर ये जीत यूपी या बिहार जैसे किसी राज्य में मिलती तो इसे जीत नहीं कहते, लेकिन क्योंकि ये जीत ओवैसी के गढ़ माने जाने वाले हैदराबाद में हुई है, इसलिए इसे बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। ये जीत क्यों और कैसे मिली के साथ अब ये समझना भी जरूरी है कि इस जीत के मायने क्या हैं। आगे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों पर डालते हैं। चुनाव में 56 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी टीआरएस पहले नंबर पर रही, जबकि बीजेपी 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 44 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। हालांकि 150 वार्डों वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है। इस लिहाज से देखें तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। वहीं अगर इस चुनाव परिणाम को बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये पार्टी के लिए बड़े अच्छे संकेत देते हैं। कर्नाटक के बाद दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना में जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी बीजेपी के लिए ये जीत काफी महत्वपूर्ण है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी जिस तरह बाजीगर की भूमिका में उभर कर आई है, उससे ऐसा स्पष्ट होता दिख रहा है कि अब बीजेपी के लिए दक्षिण दुर्ग का दूसरा दरवाजा भी खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि ये चुनाव नगर निगम का था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका रोमांच किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव से किसी भी मायने में कम नहीं था। चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और नतीजों से साफ है कि पिछले चुनाव में 4 सीटें जीतने वाली पार्टी ने इस बार 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का जो सियासी रसूख है, उसमें बीजेपी के लिए जगह बनाना काफ़ी मुश्किल जरूर था, लेकिन एक सफल रणनीति से बीजेपी ने इस पर भी फतह किया है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद दिख रही है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको बताते चलें कि यह नगर निगम 4 जिले हैं, जिसमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगोरेड्डी और संगोरेड्डी शामिल हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी इसी क्षेत्र से आती है। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी और ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड चेहरे को भी निगम चुनाव में उतार दिया। अब यहां आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिससे आप बीजेपी की इस जीत के आधार का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को यहां पर जीत कैसे हासिल हुई। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद में निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। यहां उनकी सभा में उमड़े सैलाब से तो साफ हो रहा था कि इस बार बीजेपी कमाल करने वाली है, लेकिन तब जानकारों को इस बात को लेकर संशय था कि भीड़ से वोट नहीं बदलते। लेकिन अब चुनावी परिणाम से स्पष्ट है कि भीड़ में वोट बदले या ना बदले, माहौल जरूर बदल जाता है। और योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण का माहौल बदल दिया है और अपनी पार्टी की जीत भी सुनिश्चित की है। जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में मिलने जा रहा है।